ओके, हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सो हमने प्रीवियसली इन टॉपिक से पहले मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो कि डाइपोल के बारे में बताया था, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में लास्ट लेक्चर हुआ था। आज हम बात डिस्कस करते हैं ये टॉपिक जो है पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इट्स इंपॉर्टेंट थियोरेटिकली टॉपिक जो हमारा बोर्ड लेवल पर भी आ सकता है। तो सबसे पहले पोटेंशियल को, यानी कि अगर हम पोटेंशियल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करें तो सबसे फर्स्ट स्टेप, यानी कि हम 2 स्टेप लेते हैं। जब हमने उसके अंदर किया था, हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, इस पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, उससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर देखा था ये डाइपोल का। बहुत ही इजी कैलकुलेशन है। सबसे पहले हम एक्सियल लाइन पर देखें। एक्सियल लाइन पर डाइपोल का, इलेक्ट्रिक डाइपोल का पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे को पता है कि हमारा जो पोटेंशियल, यानी कि हमारा जो डाइपोल होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव से मिलकर होती है, ठीक है। इनके बीच की अगर स्पेसिंग, इसके मिड पॉइंट से अगर मैं L लूं और यहाँ से L लूं, ठीक है। हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट होता है, दिस इज द P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। इसके बारे में हमने लास्ट टाइम में पढ़ा था, जो कि हमने निकाला था। लेट्स सपोज ये वाली 2 एक नेगेटिव पॉजिटिव, हमारे को पता है कि हमारी डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। अब हम एक्सियल लाइन यानी कि सेम एक्सिस पर, ठीक है, ये पॉइंट को मान लेते हैं, सेम एक्सिस पर यहाँ लीजिए इस वाले पॉइंट पर M, इस पॉइंट पर मैं पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहता हूँ ड्यू टू डाइपोल। लेट्स सपोज मिड पॉइंट से इसका डिस्टेंस जो है वो है x। अब Vm को कैलकुलेट करने की कोशिश करें, ठीक है, एक डाइपोल का। अगर मैं Vm पर नेट पोटेंशियल कैलकुलेट करूं दोनों चार्ज के कारण, तो क्या होना चाहिए? एक तो हमारा क्या होगा, ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू द दोनों चार्ज के कारण होगा। अगर मैं इसको 1 पोजीशन मानता हूं और इसको 2 पोजीशन मानता हूं, तो V1 प्लस V2, क्योंकि आपको पता है कि पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो हमने नेगेटिव से मैग्नीट्यूड हमने दोनों में रखना है। अगर नेगेटिव तो नेगेटिव मैग्नीट्यूड, पॉजिटिव है पॉजिटिव मैग्नीट्यूड का, दोनों का हमने मैग्नीट्यूड की टर्म्स के अंदर ही सॉल्व करना है। तो नेट पोटेंशियल हमारे को यहां से कैलकुलेट करना। ओके, अगर मैं V1 की बात करूं, इक्वल V1 की बात करें तो इस पॉइंट से लेकर यहां तक देखिए x प्लस L, और चार्ज कौन सा है? -2, तो K Q दिस इज माइनस अपॉन x प्लस L का फार्मूला लगाया जा सकता है। यस, पोटेंशियल क्या था हमारे पास? पोटेंशियल क्या है? V इज इक्वल टू K Q अपॉन R, ठीक है। पोटेंशियल का फार्मूला क्या था? K Q अपॉन R, तो हमने यहाँ पर लगाया V1, दिस इज द V1। सो अब V2 क्या होगा? दिस इज द K Q। अब यहाँ से देखो V2 यानी कि सेकंड चार्ज, और इनका डिस्टेंस क्या होगा? दिस इज द x माइनस L, बिकॉज ये x है ये L है, तो x माइनस L, ये जो स्पेसिंग होगी वो x माइनस L होगा, तो K Q अपॉन x माइनस L। ये हमारे पास इक्वेशन एक्सियल लाइन पर है, ठीक है। अब इस चीज को सॉल्व करते हैं। देखो Vm इज इक्वल टू, अगर मैं माइनस के क्यू कॉमन ले लूं तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा x प्लस L माइनस 1 अपॉन x माइनस L। बाई सॉल्विंग मैथमेटिकली वी गेट माइनस के क्यू, दिस इज द x माइनस L माइनस x माइनस L अपॉन x स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, बिकॉज a प्लस b और a माइनस b का फॉर्मूला बड़ा होगा। तो x एक्सेल से, तो यहाँ पर -2L, तो -2L यानी कि यहाँ पर Vm इज इक्वल टू प्लस के क्यू इंटू 2L अपॉन x स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ये हमारे पास जनरल फार्मूला हमारे पास मिल जाता है। वेयर k इंटू 2L दिस इज द डाइपोल मोमेंट। सो और हम इसको लिख सकते हैं, दिस इज द Vm इज इक्वल टू K P अपॉन x स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, जो कि हम एक्सियल लाइन पर देख रहे हैं। ओके, अब हमारे को पता है, आपने देखा होगा कि जो स्पेसिंग होती है ये बहुत छोटी होती है। स्पेसिंग जो यानी कि जिसको हम L मान के चल रहे हैं, ये क्या है? एक पोलैरिटी वाले, जैसे मॉलिक्यूल्स हो गया हाइड्रोजन ऑक्सीजन, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है इट्स वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। माइक्रो के अंदर ही भी चला जाता है, मिली में चला जाता है, माइक्रो में चला जाता है, जिसका कंपैरिजन अगर x से करें, जहां से हम पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं,
तो x इज मच लार्जर देन l। सो l इज अ प्रोसेस टू जीरो इन टर्म्स ऑफ, अगर x की टर्म्स में देखा जाए, अगर देखो तो l जो है वो हमारा अप्रोचेस टू जीरो हो जाता है क्योंकि x इज वेरी मच ग्रेटर देन l। सो इक्वेशन जो ये इक्वेशन है, सो इक्वेशन Vm जो है, तो हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज द k p अपॉन x k p अपॉन x बिकॉज l हमारा जीरो हो गया। l अगर जीरो हो गया तो यहाँ से एक और चीज कंडीशन निकल जाती है। देखो ये हमारी इक्वेशन है, बेसिकली इक्वेशन फॉर एक्सियल लाइन, इसको मैक्सिमम मैंने लिखा है, इसको मैं v एक्सियल लिख सकता हूँ, v एक्सियल k p अपॉन x। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन आ चुकी है डाइपोल की ऑन एक्सियल लाइन। जब हम पोटेंशियल की बात करें, पोटेंशियल ऑफ अ डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन, ये हमारे पास वैल्यू निकल गई है। यहाँ पर हमारे को क्लियर नजर आ रहा है कि v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, यानी कि जैसे जैसे हम अपने पॉइंट को यहाँ पर मेजर कहाँ किया हमने m को, अगर इसको दूर ले जाएंगे डाइपोल से तो हमारा पोटेंशियल रिड्यूस करता चला जाएगा। रिड्यूस मींस यानी कि दिस इज द इनवर्स रिलेशन। तो रिडक्शन का मींस क्या हुआ, तो रिडक्शन में हमारा कैलकुलेशन में अगर हम ग्राफिकली देखें इस चीज को, यहाँ पर हम देखें ग्राफिकली देखें, अगर हम ग्राफिकली देखते हैं इसको, सो v और यहाँ पर x, तो दिस इज ठीक है, वेयर ग्राफ में v जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द x, ये यहाँ पर हमारा शो है, दिस इज द ग्राफिकल। ओके, ये तो हमारा क्या हुआ एक्सियल लाइन पर हमारे को पता चला kp अपॉन x स्क्वायर। क्लियर। इन केस ऑफ जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया था तो वहां पर हमारे पास E की वैल्यू क्या आई थी, दिस इज द 2kp अपॉन x क्यूब, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहां पर क्या दिया है, v इज इक्वल टू kp अपॉन x, दिस इज द रिलेशन बिटवीन दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, दोनों में ही क्या है, इनवर्स रिलेशन, नो डाउट। एंड नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन, पॉज करके नोट कर सकते हो। तो ये हमारे पास एक्सियल लाइन का है, इसको अब हम क्या करेंगे, इक्वेटोरियल लाइंस पर या बाइसेक्टर लाइंस पर भी सॉल्व करने की कोशिश करें। ओके, नेक्स्ट दिस इज द पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल को कैलकुलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट सेकंड इज द बाइसेक्टर लाइन, बाइसेक्टर, और इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पर। ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर अब हम इसकी कैलकुलेशन करना चाहेंगे। लेट्स सपोज वैसे माइनस क्यू, दिस इज द प्लस क्यू, ये तो हमारा क्या होगा डाइपोल, इनके बीच की स्पेसिंग दिस इज द l, सिमिलर l, दिस पॉइंट को, इस वाले पॉइंट पर हम कैलकुलेट करना चाहेंगे, दिस इज द m, मान लीजिए ये बाइसेक्टर या इक्वेटोरियल पोजीशन। अगर इसका डिस्टेंस x है तो यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक ये हमारा क्या बन जाएगा, दिस इज द x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, सिमिलर दिस इज द x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के केस के अंदर जब कैलकुलेट किया था तो देखो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, दिस इज द डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। अब यहाँ पर देखो इस पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं हमको, दिस इज द Vm। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक क्वांटिटी, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी तो नहीं है ना, दिस इज द नॉर्मल स्केलर क्वांटिटी। सो हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट पर दोनों का कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड जरूर रखना चार्ज। अगर मैं इस वाली कंडीशन को देखूं तो यानी कि Vm क्या होगा, अगर इसको 1 मान दिया और इसको हमें 2 चार्ज करना तो Vm डेफिनेटली वैसे ही होगा जैसे कि V1 प्लस V2, क्योंकि पोटेंशियल एडिटिव इन नेचर होती है बट मैग्नीट्यूड चार्ज का जरूर रखना है। अब यहाँ पर देखें तो Vm इज इक्वल टू क्या होगा, दिस इज द k क्यूब माइनस 1 अपॉन स्पेसिंग क्या है, दिस इज द x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक, और प्लस में V2 क्या है हमारे पास, दिस इज k क्यूब, स्पेसिंग क्या है, दिस इज द x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब ये एक माइनस टर्म है और एक पॉजिटिव टर्म है, तो नेट पोटेंशियल जब हम इक्वेटोरियल या बाइसेक्टर पोजीशन पर लेकर चलते हैं तो वहां पर जीरो होता है। जीरो का मतलब क्या हुआ कि
अगर यहाँ पर एक प्लेन काट दिया जाए तो वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस को बताता है। मान लीजिए यहाँ पर चार्ज है, दिस इज द -q, ठीक है, और +q। इस वाले पॉइंट पर अगर एक प्लेन काट दिया जाए, ये देखिए, तो ये हमारा क्या बताता है, दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब इस पोटेंशियल पर जो हमने मिड से काटा, एक प्लेन काट दिया, तो यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव से दोनों के मैग्नीट्यूड से क्या होगा, रिजल्ट में जीरो ही आएगा, क्योंकि डिफरेंस आएगा। डिफरेंस इन पोटेंशियल ड्यू टू द टू चार्जेस एट ए प्लेन इज जीरो। सो पोटेंशियल जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है थ्रू आउट। तो आप मैग्नीट्यूड डिवाइड लोगे तो उसका डिफरेंस हमेशा जीरो ही आएगा। तो ये हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट, यानी कि दिस इज द बाइसेक्टरल इक्वेटोरियल पोजीशन। तो यहाँ पर पोटेंशियल इक्वेटोरियल पोजीशन के अंदर जीरो होता है, किसी भी पॉइंट पर बाइसेक्टर पर कैलकुलेट करते हैं। बट उस पहले वाले केस में क्या था हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास k p/x स्क्वायर, ठीक है, उस चीज को हमने कैलकुलेट किया। अब ये तीनों को अगर दोनों कैलकुलेट किया है तो अभी इक्वेटोरियल पोजीशन और फिर एक्सियल पोजीशन, अब किसी भी पोजीशन पर कैलकुलेट करना हो, अब उस पोजीशन को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। थर्ड पॉइंट, ओके, दिस इज द थर्ड। ओके, थर्ड हमारे को क्या बताता है, पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट। अब यहां पर क्या करेंगे, एट एनी पॉइंट पोटेंशियल करेंगे, एट एनी पॉइंट। फॉर एग्जांपल सेम वही चीज देखो, डायग्रामिकली अगर देखा जाए तो ये तो सेम है, ये इसका मिड पॉइंट यहां से लेकर यहां तक L, यहां से लेकर यहां तक L। अब मान लीजिए कोई भी पॉइंट यहां पर ले जिसका एंगल थीटा बना रहा है, ये मान लीजिए पॉइंट M है और इसका डिस्टेंस x। अब हमने क्या किया, इसकी पोजीशन, यानी कि अब एक चीज देखो, अगर इसको एक पर्टिकुलर एंगल पर लिया गया है पॉइंट को, मिड पॉइंट से, बाइसेक्टर में हमने देखा कि जीरो आ रहा था, एक्सेल में हमने कैलकुलेट कर लिया, तो यहाँ पर हमारे टू कंपोनेंट्स मिल जाते हैं। यानी कि अब हमने इस वाली पोजीशन पर और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर, मान लीजिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन, टू वैल्यूज मिल रही है। देखो, एक तो हमारे पास एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू मिल रही है। अगर थीटा यहाँ पर है तो डेफिनेटली, तो यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए, दिस इज द cos थीटा टर्म आनी चाहिए, जिसके साथ थीटा लगा होगा, और यहाँ पर हमारे पास sin थीटा टर्म आनी चाहिए। क्लियर, ठीक है। तो अब ये थीटा और cos थीटा, अब हमारे को 2 पॉइंट्स यहाँ पर मिल चुके हैं, ठीक। तो यहाँ पर एक चीज पता चलती है कि ये जो चीज हमारे को बताती थी, यानी कि नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये किस चीज को डिनोट करती है, दिस इज द डायपोल मोमेंट। सो ये कंपोनेंट जो होगा, दिस इज द p cos थीटा, और ये कंपोनेंट जो होगा p sin थीटा होगा। दिस इज द डायपोल मोमेंट को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसको किसी भी लोकेशन पर देख सकते हैं, सराउंडिंग के अंदर आप किसी भी पॉइंट पर आप पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर पोटेंशियल को कैलकुलेट कर दिया, ठीक है, किसी भी पोजीशन पर। तो यानी कि कंपोनेंट्स में ही डिवाइड होगा। कंपोनेंट डिवाइडेड, दिस पोजीशन इज द एक्सियल लाइन, दिस पोजीशन परपेंडिकुलर टू, इसको लेके चलोगे डायपोल मोमेंट के, तो वो बाइसेक्टर्स पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास Vm जो मिल रहा है, नेट Vm, दिस इज द V एक्सियल प्लस V बाइसेक्टर, ठीक है। यानी कि इसके अंदर एक्सियल के अंदर cos थीटा टर्म है और इसके अंदर हमारे पास sin थीटा टर्म है। तो इस वाले पॉइंट को अगर मैं यहां लिखता हूं, देखो Vm इज इक्वल टू, अब एक्सियल का फार्मूला क्या आया था हमारे पास, दिस इज द k अपॉन क्या था, x स्क्वायर, यहां पर p cos थीटा टर्म आना चाहिए, और प्लस के अंदर बाइसेक्टर पर हमारी वैल्यू क्या थी, 0। तो नेट यानी कि हमारा किसी भी पोजीशन पर निकालना चाहें तो हमारा k p x स्क्वायर cos थीटा, ये हमारे पास फार्मूला आ रहा है। लेट्स सपोज थीटा इज 30 डिग्री, थीटा इज 60 डिग्री, थीटा इज, है ना, एनी पोजीशन पर, किसी भी पोजीशन पर, 180 पर, 0 पर, तो सराउंडिंग में आप कहीं भी डायपोल की पोजीशन को, यानी कि उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि हम केस लेके चलते हैं, मान लीजिए केस लेके चले, है ना। फर्स्ट केस, अगर थीटा हमारा 0 डिग्री, अगर थीटा 0 हो तो क्या होगा, देखो Vm इज इक्वल टू kp अपॉन x क्यूब
cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री का मतलब क्या होता है? cos 0 1, दिस इज द 1, सो kp अपॉन x क्यूब। आपने देखा, यानी कि दिस इज किसको शो करना है? दिस इज द x। सेम थीटा 0 यानी कि एक्सियल पर बराबर, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट केस। और सेकंड केस, इफ थीटा, अगर थीटा को हम 90 डिग्री ले लें, बाइसेक्टर को लेते हैं, तो Vm दिस इज द Kp cos 90 डिग्री अपॉन x क्यूब। सो Vm क्या आ रहा है यहाँ पर वैल्यू? दिस इज द 0। तो आपने देखा बाइसेक्टर लाइन पर हमारी जो वैल्यू होती है तो पोटेंशियल वो 0 होती है। तो बाइसेक्टर पर यानी कि इस वाली पोजीशन को एट एनी पॉइंट पर हम कैलकुलेट किया जा सकता है, बस हमको थोड़ा मैथमेटिकल टर्म्स को यूज करना है और कैलकुलेट कर लेना है। तो हमारा सबसे पहले इक्वेटोरियल लाइन पर क्या था हमारे पास? दिस इज द Vm। इक्वेटोरियल पर यानी कि एक्सियल पर, सॉरी एक्सियल पर हमारे पास Kp अपॉन x क्यूब, ठीक। एंड इक्वेटोरियल पोजीशन पर 0 एंड एनी पोजीशन पर दिस इज द Kp अपॉन x, यहां पर स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर, दिस इज द cos थीटा। ये हमारे पास 3 वैल्यूज हमारे को यहाँ पर निकल कर आ जाते हैं। तो दिस इज द ऑल अबाउट पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। और डाइपोल बेसिकली क्या है? मॉलिक्यूल्स, यानी कि हमारे केमिस्ट्री के अंदर देयर आर सो मेनी कोवलेंट बॉन्डिंग आप पढ़ते हो, पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, उनके बीच में स्पेसिंग बहुत कम होती है, मगर जहाँ से हम मेजर करते हैं वो स्पेस ज़्यादा होता है, तभी हम हर चीज़ में क्या करते हैं? एल को, उनकी स्पेसिंग को 0 अप्रोचेस टू 0 मान के चलते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं। सो दिस इज द ऑल अबाउट पोटेंशियल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो पोटेंशियल कैलकुलेट किया हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने कैलकुलेट किया, तो उन सारी चीज़ों को आपने ध्यान रखना है। और इसी डाइपोल को हमने यूज किया था पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए, वो भी हमारा टॉपिक हो चुका है, ठीक है। कोई भी डाउट होगी तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।